ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक और बात है कि आप इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे मिलके, आपकी कथा सुन के। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा। सुखी रहिए, सुखी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ गुरुजी। आप बहुत दुखी हैं? जी गुरुजी। किससे? परिवार को और पूरा घर छोड़ के और परिवार को छोड़ के आ गया हूँ गुरुजी। परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरुजी, पूरे त्याग कर आया हूँ गुरुजी। पत्नी को भी? सबको, बच्चे तीन लड़कियां हैं गुरुजी मुझे, और पत्नी हैं और 3 लड़कियां हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। तो क्यों छोड़ दिया? जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने। 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियां मेरी इंजीनियर है गुरुजी। 3 एक पूना में है, एक इंदौर में है, और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरुजी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। क्या बोला? माइक थोड़ा दूर कर लो। गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ में। आपके साथ गलत व्यवहार नहीं, किया? मेरे साथ में नहीं। हाँ। मेरे आंखों के सामने। तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे टीन का। तो पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने उसे मतलब वो हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी और उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? मेरी 61 साल है सर गुरुजी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही। लेकिन अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं है। अगर अच्छे आदमी से अगर तू मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मैं घर के अंदर में, मैं अपने बिस्तर पे जब सोया था रात को 10 बजे टीवी देख रहा था। मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिराती है, और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई, और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में। नहीं गुरुजी, आप मेरी बात मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी, अब देखो आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। नहीं, एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए। आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं है और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा गुरुजी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं। बुढ़ा 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, अब उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे, थूकती है। क्यों, ऐसी क्या गलती की आपने? वही 2 थप्पड़ जो मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी। तो क्यों मार दिया थप्पड़? वही मतलब कि तूने, मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेन किया, मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी पत्नी हंस हंस के बात करती है? बस वही मेरा कहना। ये बात आपको बुरी लगी और आपने उसे 1 थप्पड़ मारा? 2 थप्पड़? कहाँ? सबके सामने? सबके सामने बोलो तो रोड पे ही। तो देखो, हंसने की
और भी कारण हो सकते हैं। गुरुजी मैं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बस्ती के पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हैं और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हैं। गुरुजी वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल नंदी जैसा घूम रहा था। और उसकी चिकन की और गुटखे की दुकान थी उसकी चौक में, वो चौक में जाके मिलती है उससे। तो आपने उसको रोका, पत्नी को रोका नहीं आपने? समझाया जा सकता गुरुजी, केवल मुंह से अच्छे तरह से 2-3 बार समझाए। मतलब तू अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा, अपनी जवान 3 बेटियां हैं, समाज में क्या संदेश जाएगा अपना, परिवार में रिश्तेदारी में क्या समझ ये जाएगा संदेश। लेकिन ये बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है, फिर भी आपको गुरुजी हो सकता आपकी शक कथा हो गया हो, संदेह है। आपकी कथा मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी कथा पत्नी आपकी सुनती है कथा? वो आपकी भी सुनती है, और सबसे ज़्यादा प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है, और शिव जी की इतनी पूजा करते। तो मैंने उसको यही बोला, तू 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है, अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू दासी है, और तेरी सोच अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा खाती है। लेकिन तेरा मन साफ नहीं है तो मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ नहीं है? आप केवल कहने के, देखने के, देखो कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आंखों देखी भी गलत होती है। पत्नी को आप लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है आप जो आरोप लगा रहे हो वो आप गलत लगा रहे हो। नहीं, मैं लांछन उसको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि तू अच्छा ये कहने के बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला उसने, अभी ये बता नहीं सकता गुरुजी। मैं यहाँ सब मेरी माताएं बहना बैठी है, ये बता नहीं सकता ये शब्द उसने मेरे को बोला। वो आदमी से मैं क्यों बात किया करके बोला ना, उसके ऊपर में उसने ऐसे वर्ड बोला कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर ये बोलने की जरूरत ही नहीं। ऐसा है, देखो गुस्से में आपने 2 थप्पड़ मारे जी, तो गुस्से में उसने भी कुछ कह दिया। अरे गुस्से में कही बातें रियल नहीं होती, असली नहीं होती। लेकिन गुरुजी 1 साल से वो बात को तो 1 साल हो गया, उसको तो मैं पूरा इग्नोर कर दिया। वो बातों को तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अब इतना 4 महीने से मैं खुद सवेरे अपने हाथ से रोटी बना के टिफिन बना के ड्यूटी जाता था। मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी। मैं नितिन गडकरी साहब के कंपनी में बेला में पावर प्लांट में मैं बस चलाता हूँ, स्टॉप बस चलाता हूँ, 50 सीटर बस चलाता हूँ गुरुजी मैं। और पत्नी क्या करती हैं आपकी? पत्नी हाउस वाइफ है। और बच्चियां आपकी? एक बेटी साथ में रहती है, वो भी इंजीनियर है, वो घर से तो कोई बेटी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई? कोरोना तक के उन्होंने बेटी ने भी मेरी सेवा बहुत किया। लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा जहर दे दिया उनको बेटी को कि वो तीनों उसके तरफ से हो गई। मेरे को नामर्द बोल दी वो छोटे लड़की ने, नामर्द बोल दी उसने, क्या बोलते उसको, छक्का बोल दी मेरे को उसने, बेटी ने। अब वो कहाँ से आ गई वो, जब मैं छक्का हूँ। गुस्से में ये सब बातें होती हैं, पर बेटी को और पत्नी को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार। इसीलिए मैं पूरा इतना पागल हो गया गुरुजी, मैं पूरा मैं बोला भी जाऊंगा, मरूंगा मैं। एक बाप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाता है, और जब बुढ़ापा होता है तो देखिए इस तरह से बातें अच्छी नहीं लगती। हर व्यक्ति का दिल दुखता है, हर बाप का दिल दुखता है। मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, मुझे भी कोई कुछ कहे, आपको भी कोई कुछ कहे, तो दिल तो सबका ही दुखता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब प्रकार से सबको एक दूसरे की राजी मर्जी से रहना चाहिए घर परिवार में। बस पत्नी और पति की कोई बात है ना, तो बच्चों को उसमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब गुरुजी था। पति और पत्नी की बातों में, पति पत्नी आज गलत हैं, हो सकता कल सुधर जाएं, कल उनके रिश्ते सही हो जाएं। लड़ाई झगड़ा सबके घर होती है, पर बच्चों को उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का बोलना बहुत गलत चला जाएगा। इसलिए माँ बाप की लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा कोई ना बोले, चाहे वो खुद की बेटी या खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अभी 15 दिन पहले मेरी नातन मेरे पास में रहती, बड़े बेटी की बेटी, जवाई मेरा कोरोना में चले गया गुरुजी। तो बड़ी बेटी ये इंदौर में कंपनी में जॉब करती है, तो नातन को हमारे पास में रहती स्कूल जाने के लिए। अब नातन छोटी 11 साल की नातन है, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो उसकी नानी लगती है ना। तो नानी ने अपनी बच्ची के साथ में कैसा रहना चाहिए, उसके साथ में ऐसा काली डोमली बोलती है उसको। क्या बोलती है वो? मतलब थोड़ी सावली है तो काली डोमली बोलती है। अब ये बोलना उचित है वो नातन को? काली लोमड़ी? हाँ।
अरे नानी है, बच्चों से मजाक करती है। मगर वो छोटी बच्ची जब अपने मम्मी को बताती तो वो रोती है गुरुजी, तो मम्मी भी परेशान है। तो मैंने अब वो छोटी थोड़ी सी छोटी बातों में भी ना कई बार लोग उलझ जाते हैं। नहीं, तो आप एक काम करना, मैं गुरुजी यहाँ सेवा देना चाहता हूँ। मैं सेवा आप करिए सेवा, लेकिन पत्नी को बुलाइएगा, हम बात करेंगे, समझाएंगे आपकी पत्नी को। मैं आपको नंबर देता हूँ, अगर आपके समझाने से, मैं उसको बोला गुरुजी, मैं कई बार बोला कि आप वहाँ चलो, वृंदावन चलो, दोनों चलते, प्रश्नोत्तरी में हम दोनों जन खड़े हो जाएंगे। गुरुजी आप थोड़ा सा दो बातें अगर समझाएंगे तो दिमाग में बैठ जाए बात, तो अपना परिवार फिर से मतलब स्वर्ग जैसा बन जाए। सही है। तो वो नहीं आना चाहती, मेरे साथ तो नहीं आना चाहती। आएंगी आएंगी, चिंता ना करिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपको गलत फहमी हो गई है। और इसमें छोटी छोटी बात में ना गुस्सा मत हुआ करिए। नहीं गुरुजी, मैं पत्नी ने आप पे हाथ उठाया ये गलत था, पर आपने भी पत्नी पे हाथ उठाया ये भी गलत था। नहीं, मैं मानता हूँ कि चौराहे पे मैंने 2 थप्पड़ मारा, 2 ही थप्पड़ मारा, तो उसका इतना गुस्सा गुरुजी कि 4 साल से मेरे घर में महाभारत चल रहे हैं, 4 साल से। अरे भगवान, तो आग तो आपने लगा दी ना थप्पड़ मार के। पत्नी को इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए, घर घर की बातें हैं। आप पत्नी आपको ये बोली होगी कि आप कमरे में मारते, घर के अंदर मारते, आपने सबके बीच में मार दिया। ये बातें तो मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ, ये बातें मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ। तो आपने सॉरी नहीं बोला पत्नी को? बोल दिया सर, कान पकड़ लिया, सॉरी बोल दिया, और क्या क्या बताओ कि ये भी नहीं बोल दिया कि तू मेरे को। फिर पत्नी ने आपको माफ नहीं किया? नहीं किया। मैंने बोला जो पनिशमेंट मेरे को देना है तू दे दे, मैं तेरा पनिशमेंट मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं। तो पत्नी ने कोई पनिशमेंट ना दे के फिर आपकी धुलाई शुरू कर दी? धुलाई शुरू, और मेरे को उसने यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा, उतने ही लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। अच्छा। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे चाटा, 4 चाटा मार दे। तो पत्नी ने मारा आपको? मारा, 4 चाटा मारा लोगों के सामने। 2 के बदले 4 चाटा मारा उसने। मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। ठीक है, मैं बोला ये भगवान, ऐसी पत्नी दुश्मन को ना मिले। फिर आप बताइए गुरुजी, फिर आप बताइए मैं कैसा सहन कर रहा और करूँगा। इसीलिए मैं सब छोड़ के आया, मैं बोला भगवान की शरण में जाके मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। आपने क्षमा मांग ली तो पत्नी को क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन पत्नी ने भी आपको थप्पड़ मारे। चलो थप्पड़ मार के तो क्षमा कर दे कम से कम महारानी। उसके बाद में भी नहीं। लो, अब और क्या चाहती है फिर? पता नहीं वो क्या चाहती है मेरे को सब, इसीलिए तो मैं आपको अब बोल रहा 4 थप्पड़ मार ली, अब क्या चाहती है? उसके अब तो हिसाब बराबर हो गया। और बार बार वो अपने भाई को और अपने माँ को फोन करते रहती, बार बार क्या करना इसका, क्या नहीं करना। भाई लोग दिमाग देते रहते इसको। चलो, आप भगवान की शरण में हैं, खूब भजन करो भगवान का, और अब पत्नी और बच्चों से, परिवार से मोह कम कर लो। नहीं, मैं तो जाना ही, मैं गुरुजी मैं उनसे सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ये सब संसार झूठा है गुरुजी, सब झूठा है, सब झूठी माया है, कुछ नहीं रखा। जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। झूठी माया है गुरुजी ये सब। सोचिए, इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। ज्ञान मैंने इतना दिया, मैं गुरुजी ज्ञान की अच्छे अच्छे डॉक्टर उसको नहीं समझाते थे, इतना मैं बैठ के समझाता था उसको, लेकिन क्या बोलती थी, तू इतना बड़ा डॉक्टर हो गया। ऐसा है, रावण भी जब लात खाया, रावण ने जब लात मारा विभीषण को जी, तो लात खा के विभीषण राम की शरण में आया। वो गांधारी है, महाभारत की गांधारी है। वो लड़कियां उसके सामने मेरे को उल्टा सीधा बोलती थी, उसके आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है। मैं उसके मुंह पे बोला तू गांधारी है। तो आपकी पत्नी गांधारी है? जी 100%। तो फिर आप? नहीं, मैं तो राम हूँ गुरुजी, मैं तो राम हूँ। नहीं, मेरे जैसा पति उसको शायद ही मिले कोई जो इतना, मैं प्राइवेट नौकरी करके 10,000 रुपए की नौकरी पाकर। चलिए, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझता हूँ, पर मेरी सलाह आपको ये है कि पत्नी और बच्चों को माफ करके वो आपको माफ करें, आप उन्हें माफ करें, प्रेम से रहो। एक तो ये रास्ता है कि आप दोनों पति पत्नी और बच्चों के साथ आप प्रेम से रहो। दूसरा, आपके पास ये रास्ता है कि यथार्थ में जो आप कह रहे हैं वही सत्य है कि एक भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है, तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दो भगवान श्री हरि के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में, और भगवान के बन करके रहो। बिल्कुल गुरुजी, मैं भगवान के ही शरण में रहूंगा और भगवान का बनकर ही रहूंगा। बिल्कुल, और बस इनके ही चरणों में मैं मरना चाहता हूँ। सही है, फिर सही है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए।
जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मैं नेपाल से आई हूँ और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मैंने सुबह आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, पर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम भ्रिकुटी पर तिलक सजाते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सुबह लगा लिया करिए और लगा रहने दीजिए। स्कूल वाले मना करते हैं क्या? हाँ जी, वो स्कूल वाले मना करते हैं। मैं 3-4 बार श्री लगा के गई थी वहाँ पे, उन्होंने थंब फिंगर से ऐसे उतार दिया, सीधा उतार दिया और बोला कि जाके मुंह धो के आओ। वो वहाँ पे नहीं लगाने देते। वहाँ पे बस नेपाल में इतना रिवाज है, यहाँ पे गोल टीका लगा लेते हैं, बस उतना चलेगा वहाँ पे। कोई बात नहीं, तो फिर आप जब स्कूल के पहले या स्कूल के बाद लगाए रहें, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और फटाफट से स्कूल चली जाती, रात को सीधा 8 बजे आती हूँ घर पे। पढ़ाने के पढ़ने? पढ़ने जाती हूँ, पर 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक ट्यूशन चलने के बाद ही मैं घर आती हूँ। कोई बात नहीं, जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, अभी तो मंत्र जाप करो, फिर ये तिलक की परंपरा पढ़ाई के बाद पूरी कर लेना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ, मैं राम कथा भी सीख रहा हूँ गुरुदेव जी। हैं? राम कथा सीख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी। क्या मार्गदर्शन चाहिए बताओ। आप दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है गुरु जी। खूब राम जी का नाम जपा करो, भगवान की कथाओं को सुना करो, भगवान की रामचरितमानस पढ़ा करो। जी मैया ये क्या है? मैया क्या बनाई हो, ये क्या है? हैं? क्या लिखा है इसमें? मैं देखूं ऐसे? क्या लिखा है मैं देख लूं। श्रीमन नारायण लिखा है, और क्या लिखा है? मैं श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और क्या लिखा है? श्री गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन धाम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, हिमाचल से। हिमाचल भी मेंशन किया है मैया ने, अच्छा है। ये आपने बनाया है? वाह बढ़िया। ये भगवान का नाम इसमें लिखा है, इसलिए ये ला, ये भी मेरे लिए। आप उड़ाओगी तो उड़ा दो, आ जाओ। ये लो, हम ओढ़ लिए। हाँ बोलो। गुरु जी, साथ में मेरा एक क्वेश्चन था गुरु जी। करो, भगवान का नाम जपो, रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ा करो। नहीं, साथ में क्वेश्चन है गुरु जी। क्या? ये राधा माता के हाथों में शस्त्र नहीं देखे गुरु जी? हैं? राधा माता के हाथों में शस्त्र कभी नहीं देखे हैं, ऐसा क्यों? क्या नहीं देखे हैं? शस्त्र। शस्त्र? जी। राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति, और प्रेम को शस्त्र की क्या जरूरत है बेटा? जी। आओ जी गुरु। भैया ये लो, अब उड़ा दो। जय, ये लो, कैसे उठाना है उड़ा दो। बोलो मैया। राधे राधे। ठीक है? मैं आपको बेटी की तरह मानती हूँ। हाँ हाँ, कोई और सेवा हमारे लायक? ये आपने बहुत अच्छा बनाया, इसमें भगवान जी का नाम लिखा है आपने, सुंदर। ये क्या है? एक, अच्छा, ये दीवार में टांग देना ताकि भगवान जी बने इसमें। ठीक ठीक। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। गुरु जी, अब ये सब हमें ही दे दो कि कुछ अपने पास भी रखो? मैंने आपको लाई है गुरु जी, मैंने बहुत मेहनत की है गुरु जी। अच्छा, ये भागवत जी के ऊपर उठाने का है ना? ये भागवत कथा के ऊपर उड़ाने। हाँ, भागवत जी के ऊपर उठा देंगे। ठीक। और ये जी आपको ये भोजन की थाली ऊपर। ठीक ठीक। गुरु जी ऐसा है ना, मेरे को नहीं, मैं आपको बेटे की तरह मानती हूँ। ठीक गुरु जी, ठीक। मैंने ऐसा किया ना, वो बागेश्वर वाले को भी लाई है सामान, ऐसे ठीक। आपने पहुंचा देना। नहीं, आप ठीक है, खुश रहिए। बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी।
इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है, कभी लीची जूस खा लिया और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। बात कराओ। इसका मैं बहुत परेशान हूँ 1.5 साल से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अवनीत। है? अवनीत। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? बताओ। पता नहीं। 1,00,000 2 लाख कि 4 लाख? इतनी नहीं की। फिर 10-20 हजार 50 हजार? नहीं। फिर 5,000 10,000? नहीं। फिर 1,000 2,000? 2,000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए। स्कूल में खा गई? तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा ली। क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी ये मेरे पास